हेलो एंड वेलकम टू UIDHTML गाइस। तो पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 4 में, तो जिसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कमेंट्स के बारे में। और मुझे पता है कि बंदे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे इस वीडियो पे, लेकिन मुझे पता है कि जिसने भी इस वीडियो को पूरा देखेगा तो वो समझेगा और दूसरों को भी बताएगा कि प्लीज़ ये वीडियो वॉच ज़रूर करो, और आप मजबूर हो जाएंगे सुपर चैट देने के लिए। बिल्कुल नहीं तो चलिए, मुझे पता है कि ये चीज़ 3 लाइन दे करके यहीं से भाग जाएंगे, लेकिन प्लीज़ वेट कर लो, वेट कर लो, वेट कर लो। ये सिंगल लाइन कमेंट, इन लाइन कमेंट्स, मल्टी लाइन कमेंट्स, ठीक है। और जो नेक्स्ट आने वाला है वो है ये स्पेशल टाइप ऑफ मल्टी लाइन कमेंट्स फॉर जावास्क्रिप्ट डॉक्यूमेंटेशन। यस, ये जावास्क्रिप्ट डॉक्यूमेंटेशन के जो कमेंट्स हैं आप यूज़ नहीं करते होगे कोड में, लेकिन जो यूज़ करता है वो डेफ इसके पावर को समझता होगा। खैर चलिए, कोई नहीं, चलते हैं कोड में, वहाँ जाके एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है। और वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा, और थैंक्स बटन भी इनेबल है। चलिए कोड में वहाँ जाके देखते हैं। ओके, तो पहुँच चुके हैं हम कोड में। तो यहाँ देखेंगे हम चैप्टर 4 में हैं, और प्लीज़ अगर चैप्टर 3 आपने नहीं पढ़ा है कंसोल के बारे में तो प्लीज़ जाके ज़रूर देखिए, क्योंकि कंसोल ऑब्जेक्ट के सारे मेथड्स को बहुत अच्छे तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है। तो वही हम सिंपल एक HTML लेंगे जिसमें कि स्क्रिप्ट टैग ऐड हुआ है, और CSS, और इसमें वही HTML जो ये चैप्टर 3 का है। एक्चुअली मैं चैप्टर 4 का यहाँ खोल लेता हूँ, ये रहा, ठीक है, चैप्टर 4 का। तो इसे मैं बंद कर देता हूँ। ठीक है, ये चैप्टर 4 का कमेंट्स के बारे में। ओके, तो चलिए हम स्क्रिप्ट टैग में चलते हैं और वहाँ जा कर के इसको एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है। तो ये हम आगे यहाँ पर आप देखेंगे कि एक फंक्शन पहले से लिखा हुआ है। क्यों लिखा है ये चीज़ मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि हम किसी चीज़ को कमेंट अगर डालना है तो कोई रेफरेंस तो चाहिए जिसके ऊपर हम कमेंट डालेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं सिंगल लाइन कमेंट। देखिए, सिंगल लाइन कमेंट जो होता है वो बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, कंसाइज होता है, बहुत छोटा इन्फॉर्मेशन दिखाने के लिए होता है, ठीक है। जो कि आप एक किसी वेरिएबल को, किसी मेथड को एक्सप्लेन करना चाहते हैं एक बड़े शॉर्ट तरीके से, तो आप उसमें सिंगल लाइन कमेंट डाल सकते हैं। तो जैसे कि मैं अगर यहाँ पर डबल स्लैश से स्टार्ट करूँ, हाँ, सिंगल कमेंट हमेशा डबल स्लैश से स्टार्ट होता है। तो आप किसी भी लाइन पे जा करके आप डबल स्लैश डालिए, फॉरवर्ड स्लैश, और उसमें लिखिए दिस इज सिंगल लाइन कमेंट। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि जैसे आपने डबल स्लैश डाला, कोड जावास्क्रिप्ट इंजन जो है इसको इग्नोर कर देगा। ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के लिए होता है, राइट। तो जैसे कि अगर मेरा ये ऐड फंक्शन है तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ दिस फंक्शन ऐड फंक्शन एड्स 2 नंबर्स, ठीक है, 2 नंबर्स। तो ये हमने बता दिया कि ऐड फंक्शन 2 नंबर को ऐड करता है। तो कोई भी, चाहे आप हो चाहे कोई नया डेवलपर हो, वो आएगा देखेगा तो उसको तुरंत समझ में आएगा अच्छा एडिशन यहाँ से हो रहा है। उसको अंदर में जाके देखने की जरूरत उतना नहीं पड़ेगा, राइट। इसको और एक्सप्लेन करना है तो हम आते हैं, फिर ये आपने सिंगल लाइन कमेंट तो जान लिए कि कैसे डालते हैं। दूसरा हमारा है वो है इनलाइन कमेंट। सेम, दोनों को आप एक ही मान के चलिए, एक लाइन में लिखने वाली बात को मैंने अपने तरीके से बोल दिया कि इनलाइन कमेंट। तो इसको वही डबल फॉरवर्ड स्लैश, उसमें लिख दीजिए रिटर्न्स रिटर्न्स RETURNS रिटर्न्स एग्रीगेशन ऑफ A and B। तो आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये भी डबल लाइन के बाद जो भी आपने लिखा है वो इग्नोर हो जाएगा, ओके। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप यहाँ पर कोड लिखने लगे। आप यहाँ पर कोड लिखने लगेंगे तो वो कमेंट के अंदर ही आएगा। आप सोचेंगे यहाँ पर कि चलो यहाँ पे टर्मिनेटिंग देते हैं एंड कॉलन दे करके, सेमी कॉलन दे करके और लिखने शुरू करते हैं, नहीं। ये पूरा फुल लाइन रिजर्व हो गया कमेंट के लिए, आपको इसमें नेक्स्ट लाइन में ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये रहा आपका इनलाइन कमेंट। तो ये 2 चीज़ तो आप समझ गए, इसमें तो कोई ज़्यादा खास नहीं था, ओके। नेक्स्ट आते हैं मल्टी लाइन कमेंट। अब जैसे कि कोई हम एक फंक्शन बना लेते हैं, या फिर ठीक है, इसी में मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, मैं मल्टीप्लाई डाल देता हूँ, ठीक है, मल्टीप्लाई।
अब मल्टीप्लाई डाल दिया मैंने ए बी, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई तो भाई मल्टीप्लाई भी तो करोगे, एग्री मल्टी रिटर्न्स मल्टीप्लिकेशन। अब इसको हटाते हैं क्योंकि सिंगल लाइन तो हमने बता दिया ऊपर, तो इतना बार बार सिंगल लाइन बताने की जरूरत नहीं है। तो अब मल्टीप्लाई में आप मल्टी लाइन कमेंट्स कैसे देते हैं फॉरवर्ड स्लैश स्टार और स्टार फॉरवर्ड स्लैश, मतलब ये स्टार के बीच में जो चीज़ आप लिखेंगे वो मल्टी लाइन होगा, ठीक है, यानी कि फॉरवर्ड स्लैश स्टार, स्टार फॉरवर्ड स्लैश, इन दोनों के बीच में। तो अब जैसे यहाँ पर कुछ भी लिखें, अब मानते हैं ए लिख दिया, फिर एंटर करके बी लिख दिया, कुछ भी लिखते जाएंगे वो उसको इग्नोर कर देगा। तो ये क्या बन गया हमारा मल्टी लाइन, एक दो जितने भी अलग अलग लाइन, इस एक से ज़्यादा आपको लिखना हो। जैसे कि अगर मैं इस फंक्शन के बारे में लिखूं कि this below function is a multiply function, ओके, और उसी जगह पर कहेंगे a is number and b is number। अब ये दो लाइन में हमने बता दिया, तो कितने अच्छे तरीके से बताया कि a एक नंबर है और b हमारा नंबर है। लेकिन इसको सिंगल लाइन में तो कर नहीं सकते थे, इसलिए हम इसे मल्टी लाइन में किए। देखिए 5 मिनट लिया, लेकिन हाँ ज़रूरत का इंफॉर्मेशन दिया। लेकिन अब जो धमाकेदार एंट्री वाला सीन है वो है स्पेशल कमेंट फॉर जेएस डॉक। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ एक फंक्शन, अब इसी को हम एक और बना लेते हैं, मल्टी लाइन हो गया। अब मैं इसको करता हूँ डिवीज़न को लेकर के, ठीक है, इसी जगह पर फंक्शन डिवीज़न ये डाल दिया, ठीक है, ये इसको डिवाइड करता है। इस केस में क्या होता है कि अब मैं यहाँ पर जावास्क्रिप्ट डॉक्यूमेंटेशन के लिए क्या होता है, कई बार आपने देखा है इंटेलिसेंस यूज़ होता है। अब इंटेलिसेंस में जैसे कि आपने कोई प्री बिल्ट फंक्शन किसी को यूज़ किया जिसमें कि होवर करते ही इंफॉर्मेशन देने लगता है कि ये एक्सेप्ट ये करता है, एक्सेप्ट वो करता है, वगैरह वगैरह। तो ये जो स्पेशल टाइप का स्टार्ट होता है वो होता है फॉरवर्ड स्लैश डबल स्टार, देखिए आगे ना, ये है जेएस डॉक कमेंट। जब आप इस पर क्लिक करते हैं, देखिए अपने आप उसने बना दिया, क्या बना दिया, अपने आप बना दिया। ये इंटेलिजेंस है किसका, वीएस कोड का। तो मैंने जेएस डॉक पे क्लिक किया तो इस तरह का एक मल्टी लाइन कमेंट्स बना दिया। क्यों इसने पैरम डाला और रिटर्न डाला, इसलिए डाला क्योंकि यहाँ पर इसने देखा कि अच्छा ये फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन के अंदर में दो चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है बताना हमें व्यूअर को, तो उसने ए और बी डाल दिया। तो ये क्या है, पैरामीटर, फंक्शन के पैरामीटर, इसलिए उसने एट द रेट पैरेंट्स डाला। और उसने उस फंक्शन में जाकर देखा कि अच्छा रिटर्न स्टेटमेंट भी आ रहा है, तो उसने रिटर्न्स भी डाल दिया इस जगह पर, समझ गए। अब इस जगह पर स्टार मार्क क्या है, इस जगह पर स्टार मार्क है कि पैरेंट्स जो है वो किस टाइप का डेटा है। आप इस जगह पे कर सकते हैं कि ए जो है वो नंबर टाइप का है, तो हम इसमें लिख देते हैं नंबर। ए क्या है, नंबर टाइप का, जो हमने यहाँ लिखा था, ए इज नंबर, बी इज नंबर। सेम आपने क्या किया, यहाँ पर नंबर डाल दिया, ठीक है। तो पता चल गया कि दोनों। अब रिटर्न्स के साथ क्या है कि आप यहाँ से रिटर्न क्या कर रहे हो, तो रिटर्न भी आप यहाँ पर नंबर कर रहे हो, ठीक है, बस इतना ही। और ए के बाद अब इसमें ये क्या समझ में आएगा कि ए नंबर है, ठीक है, लेकिन आप यहाँ एक डिस्क्रिप्शन भी डाल सकते हो इस पे, ये से हाइफन डाल करके, दिस इज अ नंबर, या फिर आप कर सकते हैं ए, अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हैं, ए होल्ड्स, ए पैरामीटर होल्ड्स अ नंबर, ठीक है, आपने ए के साथ डाल दिया। आप ए मत डालो तो पैरामीटर होल्ड्स नंबर, अ नंबर, उसी तरह से आप इसको भी डाल दो और यहां भी डाल दो। ये क्या होगा, कहेंगे रिटर्न्स डिवीजन ऑफ ए एंड बी, टू नंबर डाल दिया, टू नंबर्स, ठीक है। अब
अब ये चीज़ हमने डाल दिया यहाँ पर। अब इसी फंक्शन को अगर हम कॉल करने की कोशिश करें तो मैं लिखता हूँ डिवीज़न। अब देखिए क्या देखा आपको, कुछ कुछ डिफरेंस देखा। ये डिवीज़न मेरा बनाया हुआ फंक्शन है, राइट। इसमें क्या बता रहा है, फंक्शन डिवीज़न है, ए नंबर है, बी नंबर, ये चीज़ बता रहा है ना यहाँ पर। ये इन्फॉर्मेशन जो आपको दे रहा है यहाँ पर, जिसका कि डिस्क्रिप्शन, ये सारा चीज़ डिटेल आपको यहाँ दे रहा है। ये क्या है, ये कहाँ से आया? ये आया जेएस डॉक कमेंट से लेकर, जो जनरली डेवलपर यूज़ नहीं करते हैं। यूज़ करना चाहिए जब कोई कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन हो, कैलकुलेशंस हो रहे हैं, तो उस जगह पर क्या क्या, अब बंदे को पता नहीं चलेगा कि ये ए क्या है, इसको बी क्या है, तो उसको हम डिफाइन कर देते हैं जिससे कि बंदे को समझ में आता है, राइट। जब आप प्लगइन बनाते हैं उस समय सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, क्लास बना लिखते हैं सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। ओके, जैसे कि आपने क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया, मतलब कि बहुत ज़्यादा आगे चला गया हो, ठीक है, प्लीज़ थोड़ा सुनिएगा, अगर नए जो है वो सुनिएगा सिर्फ। मान लेते हैं क्लास एक्चुअली हम एक ऐसे बनाते हैं, क्लास कार बनाया, और कार में हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम कुछ वैल्यू डाल देते हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्टर के अंदर में। अब कंस्ट्रक्टर के अंदर में जितने भी हम वैल्यू यहाँ डालेंगे, अब इसके बाद वो इन्फॉर्मेशन यूज़र को कैसे पता चलेगा, जो यूज़ करेगा, उसके लिए ये देना इम्पॉर्टेंट हो जाता है, राइट। इसका तो पूरा डॉक्यूमेंटेशन है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। अभी तो मैंने सिर्फ 3 ऐसे ही दिखाए हैं। आप टाइप डेफ है, टाइप है, एग्जाम्पल, आप यहाँ एग्जाम्पल भी दिखा सकते हैं कि एग्जाम्पल कैसे यूज़ करेगा कोई, जैसे @ एग्जाम्पल डाल दिया। अब एग्जाम्पल में क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर, अब एग्जाम्पल के नीचे जितने भी आप लिखेंगे वो उसका एग्जाम्पल है। जैसे कि हम यहाँ दे देते हैं कि एक कमेंट डाल देते हैं जगह पर, ठीक है, कि लिख देता हूँ रिटर्न्स। अब इसको मान लेते हैं कि कोई हम एग्जाम्पल, पहले रिटर्न छोड़िए, इसको पहले एग्जाम्पल डिफाइन करते हैं कि क्या हमारा है। डिवीज़न डाल दिया मैंने, ठीक है, ये फंक्शन है, और ये फंक्शन क्या एक्सेप्ट करता है, पहला नंबर। मैं एग्जाम्पल पे तौर पे देता हूँ 4, और इसको कॉमा देता हूँ 2, सिर्फ इतना दिया, और इसको मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ। अब यहाँ पर एग्जाम्पल के नीचे में डाल देते हैं रिटर्न्स, रिटर्न्स हमारा 4 को डिवाइड करेगा 2 से, तो हो जाएगा 2। हमने ये डाल दिया। अब इसको हम जब सेव करेंगे और इसको इसके ऊपर फिर से होवर करते हैं, तो एग्जाम्पल भी दिखा देगा कि रिटर्न्स 2, अगर 4 देंगे, 2 देंगे, तो आपको ये रिटर्न 2 करेगा। तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, ये आप नहीं जानते होंगे और आप कभी यूज़ भी नहीं करते होंगे, राइट। तो इसका तो एक डॉक है, जैसे कि अगर जेएस डॉक को अगर मैं दिखाने की कोशिश करूं, अब मैं इसके अंदर में ज़्यादा जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं चाहूँगा कि जेएस डॉक के अंदर में जा कर के आप और अच्छे से पढ़िए, या फिर आप बोलेंगे तो मैं सेपरेट वीडियो एक इसके ऊपर बना दूंगा। बट मुझे सिर्फ ये बताना था कि जेएस डॉक का इस तरह का भी आप डॉक्यूमेंटेशन बना सकते हैं, जहाँ पर कि वो अपने फंक्शन को टाइप कास्ट भी कर सकते हैं, ये सारा चीज़ इस तरीके से, ठीक है। तो ये था हमारा स्पेशल कमेंट फॉर जेएस डॉक। अगर मैं राइट साइड में दिखाने की कोशिश करूं तो जेएस डॉक के एप्लीकेशन पे जाते हैं, मतलब डॉट ऐप की वेबसाइट पे, तो यहाँ आपको दिखेगा, ये देखिए सारा चीज़, ब्लॉक टैग से है, एब्स्ट्रैक्ट, इसके सारा चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। आप इसको एक एक करके यूज़ कर सकते हैं, किसने लिखा है ये प्रोग्राम, लाइसेंसिंग क्या है, कॉपीराइट का भी डॉक्यूमेंटेशन दे सकते हैं, बहुत इनम्स आप पहले से डिफाइन कर देंगे। तो ये एंगुलर में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे अगर दिखाऊं, एक एंगुलर का प्रोजेक्ट खोल के मैं दिखाता हूं उसके लाइब्रेरी में जाने के बाद, तो ये एंगुलर का एक प्रोजेक्ट है जिसमें कि लास्ट वीडियो मैंने यूज़ किया है। तो आप यहाँ देखेंगे तो HTTP रिसोर्स है, ये एक लाइब्रेरी से आया हुआ है। अगर मैं इसको ऑल्ट से क्लिक करूँ तो ये आप देखेंगे इतने सारे इन्फॉर्मेशन के, इस पर क्लिक करता हूँ, ये देखिए। अब इसमें देख रहे हैं एक्सपेरिमेंटल भी है। ये सब क्यों यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये सारा चीज़ हमें बताता है, इन्फॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया जाता है कि आप कैसे यूज़ करेंगे। और यही एक बेस्ट वे भी होता है डेवलपर का, बताना और समझाना कि आप जो कर रहे हो वो एक्चुअली में क्यों यूज़ कर रहे हो, सामने वाला कैसे समझेगा। ये सारा जावास्क्रिप्ट का ही ये डॉक का
एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। तो और भी है इसमें, अगर और ऊपर जाए देखिए @params को यूज़ किया गया है ना। @public API के लिए कुछ ये दिया हुआ है, टाइप कास्ट कैसे करना है इस जगह पर, यूजेस नोट्स। तो मतलब ये पूरा एक डॉक है, राइट। मैंने तो आपको बताने के लिए एंगुलर का दिया, ये पूरा एक डॉक है जो आप पढ़ सकते हैं, आप अपने हिसाब से यहाँ से पिक करके आप इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। तो ये था हमारा बताना कि आप अपने फंक्शन को किस तरह से जेएस डॉक इंटेलिजेंस के थ्रू, या कर सकते हैं कि कमेंट के थ्रू इंटेलिजेंट वे में यूज़ करने लायक बना सकते हैं, राइट। ये बेस्ट वे। तो ये था कमेंट को लेकर के। अगर आपको वीडियो पसंद आया, कुछ नया सीखने को मिला, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिए। और थैंक्स भी बटन भी इनेबल्ड है, और अगर आपको लगता है कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो हम यहाँ पे इस QR कोड भी शेयर कर रहे हैं, आप कर सकते हैं। तो ठीक है, ये तो था हमारा ये चैप्टर, 4th नंबर चैप्टर। अब नेक्स्ट चैप्टर पे अगर हम जाएंगे तो नेक्स्ट चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। वो है टॉपिक वेरिएबल्स को लेकर के, और ये सबसे ज़्यादा इनफैक्ट यूज़ होता है, जैसे कि वेयर, लेट, काउंट्स क्या है, होस्टिंग क्या है, अनडिफाइंड, नॉट डिफाइंड क्या है, होस्टिंग एरो फंक्शंस के साथ क्या सीन होता है, कॉल स्टैक क्या है और ये कैसे काम करता है। तो बने रहिए चैनल के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मस्त रहिए, बिंदास रहिए, खुश मिजाज रहिए, और यूं ही UID HTML पे स्टडी करते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय। इतनी खुशी मुझे आज तक। अबे रुक रुक, ये ले